वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल पे है, सर्कल का थर्ड पार्ट है ये। सर्कल के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्ट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल एनी पॉइंट। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्कल है, हमें गिवन है, सर्कल में एक आर्क है पी क्यू। अब पी क्यू आर्क माइनर भी हो सकती है, सेमी सर्कल पे भी हो सकती है, देखिए ये, और वो मेजर भी हो सकती है। तीन सिचुएशन है, ठीक है, तीनों सिचुएशन की बात हो रही है। तो वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर्क पी क्यू, ठीक है। नाउ एंगल पी ओ क्यू भी हमें दे रखा है, ये सेंटर पे बन रहा है, एंड दूसरा एंगल है पी ए क्यू जो कि किसी भी एक पॉइंट है सर्कल के किसी भी पार्ट पे, उस पॉइंट पे ये बन रहा है। जरूरी नहीं कि यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ऑफ सेंटर है ये एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस द एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। जो ये एंगल बन रहा है फ्रॉम सेम आर्क, ध्यान देना है, सेम आर्क से दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। अब सिचुएशन चाहे सेमी सर्कल की हो, चाहे माइनर आर्क की है, चाहे मेजर आर्क की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीन सिचुएशन हम लिखेंगे, तीन डिफरेंट सिचुएशन है, तीनों फिगर बनाएंगे हम लोग बेटा। पहली और दूसरी सिचुएशन के लिए तो सेम क्वेश्चन कैसे लिखना है, हम ये लिखेंगे कि हमने ए बी को ज्वाइन, ए ओ को ज्वाइन किया और बी तक एक्सटेंड कर दिया है। वी ज्वाइन ए टू ओ एंड एक्सटेंड इट टू बी। अब इनके नाम दे दो, किसी एक फिगर पे मैं करवा देती हूँ, 1 2 3। तो हम ये जानते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 और 3 के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल हमने पढ़ा था ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल है जो, तो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है सम के। यानी एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। नाउ अब ये भी हमें पता है कि ये ओ ए और ओ ए और ओ क्यू इक्वल है, रेडियस है, ठीक है। ये तीनों रेडियस है, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओ ए क्यू की। इसमें ओ ए और ओ क्यू इक्वल है, रेडियस है। तो अगर दो साइड इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ना, कि कोई भी ट्रायंगल है अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। तो हम ये अब यहाँ एंगल 3 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इस सिचुएशन में एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 बार हो गया। तो कितनी बार हो गया, ये 2 बार है, तो ये होगा 2 एंगल 2। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट सिचुएशन। ठीक वैसे इधर वाले पार्ट में देखते हैं, 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल, सेम यही सिचुएशन चलेगी। तो एंगल जो 4 है वो डबल होगा एंगल 5 के, हुआ कि नहीं होगा। ठीक इसी सिचुएशन से 1 एंड 2 को हम ऐड कर लेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। एंगल 1 और 4 मिलके बनता है पीओ क्यू, और ये बनेगा एंगल पी ए क्यू। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि पीओ क्यू पी ए क्यू के इक्वल है पहली और दूसरी सिचुएशन के लिए। अब बचता है तीसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन में जो मेजर आर्क है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है रिफ्लेक्स, क्योंकि ये एंगल रिफ्लेक्स बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू, यानी सब चीज तो यही होगी, रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। समझ में आया बच्चों। बस ट्रायंगल को हमें ध्यान में रखते हुए, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों साइड पे डिवाइडर जो बीच में खींचा है, तो एक ट्रायंगल से एक्सटीरियर एंगल लेते हुए हम ये कर देंगे एंगल 2 एंगल 3 के डबल है, ऐसे एंगल 4 एंगल 5 का डबल है, 2 और 4 को हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से करना है आपको। नाउ एग्जांपल नंबर 1। क्या स्टेटमेंट हमें समझ में क्या इस थ्योरम की, जो स्टेटमेंट है उसी का तो यूज होगा, थ्योरम तो करनी ही है। स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सर्कल है, इसके सेंटर पे एंगल बन रहा है किसी आर्क से, ये आर्क है, और इसी आर्क से कहीं भी एंगल बन जाए, मान लीजिए ये बन गया, तो ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। या उल्टा बोल सकते हैं कि एंगल जो यहाँ पे बनेगा एनी पार्ट ऑफ सर्कल, वो आधा होगा सेंटर के एंगल से, ठीक है। तो इस थ्योरम का यूज करते हम सवाल करेंगे। एग्जांपल 1, एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ है एक्स,
ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 नाम दिए गए हैं। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये 35 डिग्री है। हम ये जानते हैं रेडियस है, ए बी और ए सी इक्वल होंगे, रेडियस होंगे, रेडियस है क्योंकि सेंटर से जा रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये 35 है तो एंगल 2 भी 35 होगा, क्योंकि अगर इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल में। हमें ये सब पता है कि कोई ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो 35 एंगल 2 के इक्वल होगा। अब सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो 35 हम दोनों जोड़ देंगे तो एंगल 1 इधर का आ जाएगा। एंगल 1 कितना आएगा? 35 और 35 70। 70 को 180 से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 110। एंगल 1 आ गया 110। हमें ये तो नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए? हमें तो एक्स निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो यहां से निकलेगा। देखिए ये रिफ्लेक्स है और ये एंगल, ये आर्क है हमारी, सेम आर्क है सीडी। इस एंगल से, सेम आर्क से ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, इस एंगल का डबल होगा BDC। एक्स की वैल्यू जो होगी वो डबल होगी एंगल 3 की। सबसे पहले एंगल 3 निकालते हैं, क्योंकि ये पूरा 360 होता है, तो एंगल 3 आएगा। 360 में से एंगल 1 हटा देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 360 में से 110 माइनस कीजिए 250। नाउ एक्स जो है, तो ये एक्स है, इसका आधा है, ठीक है ना, यानी एंगल 3 डबल है एक्स के। और एंगल 3 हमारा कितना आया? 250 डिग्री। और ये डबल क्यों है? हम थ्योरम की स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे कि फ्रॉम द सेम आर्क एंगल ऑफ सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। ये 250 है। अब 2 यहां ले आइए, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आ गया एक्स? 125 डिग्री। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए फिगर दी हुई है। वी आर गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ दिया हुआ है, ए और सी है, बी है, 3 पॉइंट है सर्कल पे, और डी भी एक सर्कल पे पॉइंट है। ये 60 डिग्री है और ये वाला पार्ट 30 डिग्री है। हमें निकालना है एडीसी, यानी ये निकालना है एडीसी। तो हम ये जानते हैं कि एडीसी इसका आधा होगा पूरा। ये देखिए ये सेम आर्क है, ये है आर्क हमारी, इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है एओसी, और इसी आर्क से सर्कल के पार्ट पे एंगल बन रहा है एडीसी। तो एओसी डबल होगा ना एडीसी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में एओसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एओसी, एंगल एओसी इक्वल होगा, दो एंगल का टोटल है, एंगल एओबी और एंगल बीओसी को ऐड कर दीजिए। तो एओबी है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री, टोटल हो गया 90 डिग्री एओसी। अब एओसी हमें पता है डबल है ना, एंगल एओसी डबल है एंगल एडीसी का, ट्वाइस है। एंगल ऑफ सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अब यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है, स्टेटमेंट सारे लिखने हैं यहाँ पे। अब एओसी तो आपके पास 90 है, तो यहाँ 90 रख देते हैं और 2 को इसके नीचे ले आते हैं, तो एंगल एडीसी क्या आ जाएगा, ये काट देंगे, एंगल एडीसी आएगा 45 डिग्री। क्लियर हो गया? तो यानी हमारे पास जो ये एंगल आया, ये एंगल हमारा 45 डिग्री आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया है, 2 की बारी। ये है इसका एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, P, R और Q पॉइंट है सर्कल पे। तो हम देख रहे हैं OP रेडियस है, OR रेडियस है ना, रेडियस है। अच्छा, PQR ये 100 डिग्री हमें दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें निकालना है OPR। OPR यानी ये एंगल, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और ये जो अंदर का एंगल है 3 मान लेते हैं। ठीक है, कैसे आएगा एंगल 1 OPR कैसे आएगा? वो तो जब आएगा जब हम यहां से पहले इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। हम जानते हैं कि ये डबल होगा, फिर यहां से अंदर जाएंगे और अंदर से ये दोनों एंगल निकलेंगे। इतने स्टेप में काम होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल PQR 100 डिग्री दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि एंगल रिफ्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा ये रिफ्लेक्स है, उसके आगे हमें रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एंगल P
ओ आर, ये डबल होगा एंगल पी क्यू आर के, वही एंगल ऑफ सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप थ्योरम लिख लीजिएगा जो स्टेटमेंट है पूरी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 डिग्रीज आ गया। ये 200 आ गया तो अंदर का एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर जो एंगल 3 है, 3 यानी कि पी ओ आर, वो होगा 360 में से 200 को माइनस कर दीजिए, और 200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 160 डिग्री, ये वाला एंगल अंदर का। हम ये देख रहे हैं अभी एक ट्रायंगल बन रहा है, अंदर एक एंगल 160 आ चुका है, और ये भी हमें पता है कि ओपी और ओ आर बराबर हैं। बराबर है कि नहीं है? क्यों बराबर है बताइए? रेडियस है भाई। अगर ये बराबर हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं, है ना। देयरफॉर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मीन्स एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमें ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और एंगल 1 एंगल 2 हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लिया, तो ये भी हो गया x, ये भी हो गया x, और ये हमारा आया है 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल 3 160 आया है ना, तो ये हो गया 2x बराबर 180 माइनस 160, 2x बराबर 20 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 20/2, x आ गया 10 डिग्री, यानी एंगल ओ पी आर, यही नाम था ना, चेक कर लेते हैं जो हमें निकालना था। हाँ, ओ पी आर वो हमारा 10 डिग्री आ चुका है, ठीक है। क्लियर हुआ? 10 डिग्री हमारा आ चुका है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि वैसे भी ये 10 होगा एंगल 1, और ये 10 होगा, और ये 160 है, 180 बन गया। तो इस तरह से हमारे जो ये है वर्कशीट पूरी होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गुड बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही, नई वर्कशीट लेकर आएंगे। टेक केयर बच्चों।